एक एजेंसी साइन करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमारा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप है ना, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट को आप इतना इजीली मत लीजिए। जब मैंने पहली बार एजेंसी साइन अप की थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मुझे दिया और मैंने फट से साइन कर लिया बिना पढ़े। जो मैंने गलतियां करी उससे मुझे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। कभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे साथ एजेंसीज ने कभी कुछ बुरा नहीं किया, मैंने उनके साथ कभी बुरा नहीं किया, मैं उनके साथ लॉयल रहा, मैंने एजेंसीज के बाहर शूट नहीं करे। मैं कभी इन लीगल चीज़ों में फंसा नहीं। पर डेफिनेटली जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो बहुत बड़े पन्नों का होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि अगर आप बाहर काम करोगे मतलब आप एजेंसी के बाहर काम करोगे, मतलब एजेंसी के साथ नहीं करोगे, ब्रीच करोगे कॉन्ट्रैक्ट, कितनी पेनल्टीज होगी, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, वो आपकी मदर एजेंट बन रही है या मदर एजेंट कोई और है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि बेटर रहेगा कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके पास कोई भी वकील है, और हम आपको कुछ वकील सजेस्ट भी कर सकते हैं जो मॉडल भी हैं और वकील भी हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या चीज़ है जो आपके बेनिफिट में है या नहीं है। भाई कुछ भी नहीं है। एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने पढ़ा, उसमें एक मॉडल के फेवरेबल एक भी क्लॉज नहीं है जो मॉडल को फेवर कर रहा है। तो डेफिनेटली अपना जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो आप किसी अच्छे वकील से जो कि मॉडलिंग भी करता है। बट मेरा ये सवाल था कि मॉडलिंग एजेंसी जैसे कुछ चीज़ें हैं माइट भी जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना हो, कि मे बी शायद कोई क्लॉज सपोजिटली मेरे साथ हुआ था कि मुझे भाई मेरे को एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो एक मॉडल मतलब मेरे लिए फेवरेबल था उस कॉन्ट्रैक्ट में, और मैंने उन्हें चेंज करने को बोला और उन्होंने मना कर दिया बिकॉज उन्होंने ये बोला कि एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, आप एक वकील से सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आखिर अगर आप छोड़ते हो तो कैसे छोड़ सकते हो। उसमें कितने महीने का नोटिस देना होगा। कई बार ये होता है कि आप छोड़ नहीं सकते 3 साल तक, मतलब एजेंसी आपको कभी भी छोड़ दे जब उसकी मर्जी हो, और एज ए मॉडल आप छोड़ ही नहीं सकते उसको। मैं तो तब छोड़ूंगा ना कि जब मैं उस एजेंसी से खुश नहीं हूँ, या मुझे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि अगर आपको एजेंसी इस काम नहीं दे रही आपके मुताबिक, या आप पैसे ही नहीं कमा पा रहे, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, या XYZ ऐसी भी हो सकता है कि मे बी शायद मेरी बुकर से नहीं बन रही है। नहीं बन रही है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जिट क्लॉज होना बहुत जरूरी है कि अगर मेरा मन नहीं है उस पर्टिकुलर एजेंसी के साथ काम करने का, तो वो क्या एग्जिट क्लॉज है कि मुझे कितने महीने का नोटिस देना है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं छोड़ूंगा तो मुझे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, पेनल्टीज देनी पड़ेगी। ऐसा ये अच्छा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने हक के लिए लड़ाई करनी ही है, और वो आपको एक वकील ही बता सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी वकील के पास ले जाइए। मैंने यूजुअली, मैं नाम नहीं लूंगा एजेंसी का, मैंने उन्हें से बोला कि यार मैं तुम्हारी इस क्लॉज में से कुछ हटा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ ऐड करवा रहा हूँ, जो कि यही क्लॉज था कि अगर मैं खुश नहीं हूँ एजेंसी से या XYZ समथिंग इज हैपेंस और मुझे छोड़नी है, तो आप ये मेंशन क्यों नहीं करते। और सबसे ज़रूरी बात जो मे बी एक कॉन्ट्रोवर्शियल जाता है, और हर एजेंसी बोलती है कि भाई हम तुमसे 30% लेंगे हर जॉब में, पर ये कभी श्योर नहीं करते कि एक महीने में वो कितनी जॉब देंगे। मैं वही कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है कि आप एजेंसी से खुश नहीं हो, या अगर आपके साथ एजेंसी खुश नहीं है तो तुरंत आपको निकाल देगी, पर आप खुश नहीं हो तो एग्जिट क्लॉज होना जरूरी है। वो कितनी पेनल्टीज है। पर मेरा एक ओपिनियन है कि प्लीज अगर आप एजेंसी को साइन अप कर रहे हैं बाहर काम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर काम करेंगे तो वो एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। इंडिया में तो काफी ऐसी एजेंसीज है, अगर आप रैम शोज करते हो सपोजिटली, तो वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि आप इंडिविजुअली रैम शोज कर सकते हो, पर बाकी चीज़ें आप नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में होती है, पर इसको ढंग से पढ़ा जाए, देखा जाए। एग्जिट क्लॉज होना चाहिए, पेनल्टीज कितनी है वो होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है एग्जिट क्लॉज कि अगर आप छोड़ना चाहो तो कैसे छोड़ सकते हो। किसी भी एडवोकेट को पकड़ो, वो 1000 रुपए 2000 रुपए कुछ लेगा। अगर आपको नहीं क्यों भैया कैसे लेगा 1000-2000 रुपए? मेरे पिताजी एक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट्स थे, या मेरा भाई है। नहीं, जिसमें उसकी सलमान खान का केस मेरे पापा हैंडल करते हैं, जो हिरन है वो अंदरूनी चोटों से मरा। ठीक है, अंदरूनी चोटों से मरा, हम भी कुछ ऐसी लोकेशन में खड़े हैं। अब नहीं, एडवोकेट कितनी फीस चार्ज करता है उसमें हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एडवोकेट नहीं 10 करोड़ भी चार्ज करता है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं आ रहा है, या मैं हाईएस्ट पेइंग जॉब एडवोकेट्स की होती है, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ। अगर कोई ज्यादा इंडिया में पैसे कमा रहा है तो वकील कमा रहा है।
तो मेरा पॉइंट यही तो है कि सपोजिटली कोई नया लड़का है या कोई नया मॉडल है जो फर्स्ट टाइम एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, उसे पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आप ढंग से, एडवोकेट्स के पास जाइए, उनके डेफिनेटली पास जाइए डेफिनेटली। और फीस वो जितनी मांगेंगे उतनी मांगेंगे, हमारे पे मत हमें मत बोलना। 1000 रुपए में आपका कोई काम नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा एडवोकेट है जो आपसे 1000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं यूजुअली ये बोल रहा हूँ कि वो पढ़ के बता दे कि हाँ यही क्लॉज में होता है, क्योंकि फैमिली में किसी ने कोई ना कोई या यार दोस्तों में कोई ना कोई फ्री में करेगा, वो तो फ्री में भी हो जाता है। बट मिनिमम मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ शायद इतना भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने एडवोकेट को दिखाया था। तभी तुम्हारी एजेंसी साइन अप नहीं हुई। वो तो मैंने की नहीं ना, वो तो मैं की नहीं ना। इंडिया में मेरे को एजेंसी साइन करनी पड़ेगी यार। अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो हम शायद शेयर नहीं कर पाए, तो आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम आपको इस सवालों का जवाब देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हम मजे करते हैं इस वेदर के। यस।